हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा लेक्चर है सिंटैक्स का में प्रोनाउंस का। जो प्रोनाउन है वो उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं रूल्स की। तो रूल्स पैरा रूल्स ये है कि किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर, जेंडर अपने आय पूर्ववर्ती नाउन यानी कि पहले जो उससे नाउन आया है उसके अनुसार होता है। जैसे ऑल द वाइज, सभी लड़के मस्ट डू देयर वर्क, सभी लोगों को अपना कार्य करना चाहिए, इसके अनुसार प्रोनाउन आया है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे रूल्स की। तो जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच और एवरी आया हो तो क्या करते हैं, तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर आता है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, ईच, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक शिक्षक वाज बिजी इन दिस वर्क। देखो, ये भी है और ये भी, दोनों ही सिंगुलर आएंगे यदि ईच और एवरी आया है तो, और इनको एंड से जोड़ा गया है। तीसरा रूल क्या है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को और आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा जाए तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है ना। जैसे सीता और रीता वाज टीचिंग हर ब्रदर। ये देखिए और ये देखिए, दोनों ही सिंगुलर हैं। अगला रूल क्या कहता है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट अगर आए और इन दोनों को किससे जोड़ा जाए, और आइदर डॉट और नाइदर डॉट नॉर, इन चीज़ों से कैसे जोड़ा जाए तो सब्जेक्ट जो सिंगुलर वाला है उसको हम पहले लगाएंगे और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जो बहुवचन का कर्ता होता है, उसको हम बाद में लगाते हैं। और साथ ही जो उसमें उसका प्रयोग होगा, प्रोनाउन का प्रयोग होगा, वो उसके निकटतम नाउन के अनुसार होगा। निकटतम नाउन मतलब जो बाद वाला नाउन है उसके अनुसार। आइदर सोहन नॉर हिज फ्रेंड्स, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, तो इसका जो वो आया है आप देखिए इसके अनुसार आया है। तो इतने हमारे रूल्स के लिए हुए। नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं, इसको हम मिटा दें एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में 2 या 3 पर्सन का प्रयोग वाक्य में होता है ना, तो उसे क्रमशः सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं। जैसे यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड, हम, तुम, वह और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। उसके बाद यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आई का प्रयोग हो, आई का प्रयोग हो लिखा है, ये आई का प्रयोग हो तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है उस फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है वो आता है। और साथ ही में क्या लिखा है, यदि थर्ड पर्सन के साथ यू आए तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है। जैसे प्रोमोन एंड आई शुड लर्न हिज लेसन। अब वहां पे देखने की बात है, प्रोमोन एंड आई शुड लर्न हिज लेसन, और यू एंड प्रमोद शुड रीड योर बुक। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए इसके अनुसार आया है, यहां देखिए इसके अनुसार आता है। क्लियर है। यदि तीनों पर्सन एक साथ आए, ये तीनों पर्सन अगर एक साथ आते हैं तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल के प्रोनाउन का प्रोनाउन आता है। यदि तीनों पर्सन एक साथ आ जाए तो, जैसे यू, ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क। अब यहाँ आई का मी नहीं लगेगा, माई नहीं लगेगा। क्यों? इसका प्लूरल, आई का प्लूरल क्या होता है, बी का यहाँ लगेगा। बी का प्लूरल क्या होता है, अवर, तो वो लगा दिया। ठीक है। यदि वाक्य में टू बी वर्ब्स आए, टू बी वर्ब्स क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, ये सारी टू बी वर्ब्स हैं आए तो इनके कंप्लीमेंट प्रोनाउन, आदि का कंप्लीमेंट प्रोनाउन है तो वह सदैव नॉमिनेटेड केस होता है। जैसे इट्स मी, एक सेकंड रुक तो नहीं गया, मैं देखता हूँ वीडियो, रुक गया मेरे ख्याल से, नहीं रुका है। चलिए, मुझे लगा था शायद रुक गया है, लेकिन ठीक चल रहा है।
इट्स मी, कहाँ पे थे, इट्स मी हु कैन हेल्प यू, ये मैं हूँ जो तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। और साथ ही जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का करता हो तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार आती है। जैसे दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्टोलन द बुक्स। तो ये बहुत सरल है, टफ है नहीं। अगर आपको, कुछ लोगों को टफ लग भी रहे होंगे, चलिए खैर इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो रूल नंबर 11 क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के लिए होता है। जैसे द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इन द क्लास। होम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, द हुज का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए, वस्तुओं से मतलब निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज द बॉय हुम आई लव, ये वो लड़का है जिसको मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, जो भी है। आई नो द वुमेन, आई नो द वुमेन हुज हस्बैंड वाज अरेस्टेड। आई नो, मैं औरत को जानता हूँ इसका पति गिरफ्तार हो गया, है ना। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव के लिए होता है, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, हुज का प्रयोग पजेसिव में होता है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन आप कर लीजिए, ये नोट है, इसको आप लिख लीजिएगा जरूर। ये नोट है, हमने इसलिए नोट में से लिखा है। रूल नंबर 13 क्या कहता है, विच का प्रयोग वस्तुओं और जानवरों के लिए किया जाता है। आई हैव लॉस्ट द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। दैट का प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है और साथ में बात बताने के लिए भी किया जाता है। द प्लान दैट लैंडर इन अ मिनट एगो कम फ्रॉम मुंबई। एज का प्रयोग सच और सेम के बाद, एज का प्रयोग सच और सेम के बाद प्रयुक्त नाउन के लिए होता है। सच और सेम के बाद जो नाउन आता है उसके लिए हम एज का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द सेम पेन विच, दिस इज द सेम पेन विच नहीं, यहाँ पे होगा सॉरी, एज आई गिव यू, है ना, यहाँ लिखते रहे, है ना, यहाँ विच नहीं बोला था, ये सही है। दिस इज द सेम पेन एज आई गिव यू। तो इतना क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल्स की, तो तब तक के लिए इसे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल्स की बात करें तो 16वां रूल क्या कहता है, इसके 3 क्लॉज हैं 16वें रूल के। हु और विच के साथ, हु और विच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद दिस इज द बेस्ट दैट ही कुड डू, है ना, ऑल, एनी, नन, ओनली, नथिंग, इनके बाद किया जाता है। और इसके साथ ही हु और व्हाट जो इंटेरोगेटिव हैं प्रोनाउंस में प्रयोग किया जाता है इनका, ठीक है। ये तो होगा रूल नंबर 16। आप एग्जांपल में देख भी पा रहे हैं, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हैं हु एम आई दैट शुड हेल्प यू। यहाँ पे बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। एंटीसीडेंट के बाद, 2 एंटीसीडेंट के बाद जब उनमें एक व्यक्ति हो दूसरा बेजानदार, समझ लीजिए चाहे पशु हो वस्तु हो कुछ भी हो, एक व्यक्ति दूसरा बेजानदार हो, तो उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय एंड हिज डॉग, देखिए एक पशु है, इंग्लिश में पशुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दैट हैड इंटर्ड माई हाउस वर लॉक्ड, लॉक्ड है ये, लॉक्ड है सॉरी, लॉक्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल की अगर 18वें नंबर रूल की बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउंस को जितना संभव हो उसके एंटीसीडेंट, क्या नाम लिखा है, एंटीसीडेंट के पास ही रखना चाहिए। द वॉच विच आई गॉट यस्टरडे वाज लॉस्ट, ठीक है। इतना हो गया।
नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं। आज इसे हम खत्म करा देंगे प्रोनाउन चैप्टर को। कल से हम नया चैप्टर चलेगा हमारा एडजेक्टिव। ये प्रोनाउंस के एडजेक्टिव की बात करेंगे हम। कुछ हैं टॉपिक्स, लगभग 35 से 40 वीडियोज रहेंगे इंग्लिश के फाउंडेशन के। तो उसके बाद हम ये आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, हम इसको साफ कर देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की। तो रूल नंबर 19 क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला कभी भी किसी वर्ब का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ माई सेल्फ डिड दिस वर्क नहीं कर सकते, आई यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ सब्जेक्ट आएगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाएगा। आई माई सेल्फ, मैंने खुद, डिड दिस वर्क, ये काम किया है, ठीक है, किया, मैंने खुद ये काम किया, ठीक। अवेल, बी, टेक, अब्सेंट, यानी कि जो भी सब्जी, प्राइड, एंजॉय, ड्रिंक वगैरह दिए हुए मैंने, इनको लिख लीजिएगा, है ना। आवर्स, ओवर स्लीप, रिजाइन, अप्लाई, अवेंज, ये शब्दों के बाद कभी ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा, डेफिनेटली, इसको अवश्य लगाना है आपको, है ना। जैसे वी इंजॉयड, सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, वी इंजॉयड इन द फेयर, ये नहीं कर सकते वी इंजॉयड आवरसेल्व्स इन द फेयर, ठीक है। आइदर, नाइदर, दो के लिए प्रयोग होता है, दो से अधिक होंगे तो एनी और नन का प्रयोग होगा। नेगेटिव में नाइदर की जगह नाइदर होता है तो उसे हम नन कर देंगे, ठीक है। नन ऑफ द 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क, ओके। इसके बाद यदि वाक्य इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग, यदि वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग करें तो वन का क्या निकलेगा? वंस, बहुत ही सारा वन शुड डू वंस वर्क। उसके बाद एज और देन के बाद आने वाला प्रोनाउन स्थिति और अर्थ के अनुसार ही नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में किसी में भी हो सकता है। जैसे आई एम नॉट एज रिच एज यू, आई एम नॉट एज रिच एज ही, आई एम नॉट एज रिच एज सो, जो भी है। आई लाइक यू बेटर देन मी, है ना, आई लाइक यू बेटर देन मी। तो ये सारे हैं, आप देख लीजिएगा। और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। जो हमारा ये टॉपिक प्रोनाउंस था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे वो हमारा एडजेक्टिव रहेगा, विशेषण रहेगा। तो जो यहाँ पे आपको कल से देखने को मिलने वाला है, और हमारे लगभग समथिंग 20 लेक्चर और हो जाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है कि हम फाउंडेशन बैच को कंप्लीट जरूर कराएंगे। लगभग 20 लेक्चर्स और हो जाएंगे इंग्लिश को कंप्लीट करने में। 20 से 15 से 20 जो भी लेक्चर होंगे वो रहेंगे। एक टॉपिक 2 से 3 लेक्चर लेगा, तो हमारे करीब अभी 2 कंप्लीट हुए हैं सिंटैक्स के, 2-3 कंप्लीट हो गए, 5-6 लेक्चर और बचे, है ना, उनको भी हम कंप्लीट कराएंगे साथ ही साथ। और जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे। यहाँ से लगभग अभी 15 से 20 दिन और लग जाएंगे ये सब इंग्लिश फाउंडेशन बैच कंप्लीट करने में। उसके बाद हम इसके, अगर आप और हाँ, आप इसको शेयर करना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है, इसको शेयर करिए। हमारा प्रोनाउन चैप्टर जो था वो क्लियर हो गया है। और अब बात करेंगे हम एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव कल पढ़ेंगे। आज ये हमारा तीसरा टॉपिक था। पहला था आर्टिकल, दूसरा नाउन, तीसरा प्रोनाउन जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। चौथा एडजेक्टिव होने वाला, फिर एडवर्ब है ना। ये सारे टॉपिक नियम डे बाई डे पूरे करते चलेंगे, लेक्चर सारे शूट होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके। तो चलते हैं, फिर लेते हैं विदा। खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ठीक है फिर।